ओके, हमें यहाँ क्या दिया गया है? ए पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है और उसका जो बॉब है उसका मास 100 ग्राम। मास इज 100 ग्राम। नाउ इट्स बॉब इज रोटेटिंग और वो 1 मिनट में 75 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? सी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जब रिवॉल्व होगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो हमें फाइंड करना है और उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो लेट अस बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। हमें गिवन क्या क्या है? हमें लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 मीटर। देन हमें क्या दिया गया? 100 ग्राम मास दिया गया है। मास इज इक्वल टू 100 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 1000 करना है, 0.1 kg। ओके, देन हमें फ्रीक्वेंसी दिया है 75 आरपीएम। सो नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसे हमें रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में करना है, 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 5/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है हिंट, पाई स्क्वायर को हमें 10 यूज़ करना है। तो वी कैन राइट हियर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इवन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ हमें फॉर्मूला क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा? देखो, हम लोगों को क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv², राइट। ओके, और साथ में हमें मास तो दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो कंसेप्ट है वो सिंपल पेंडुलम का है। तो सिंपल पेंडुलम का एक हमारे पास और एक फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? थीटा फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करने से हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, राइट। तो इसमें हम थीटा पुट करेंगे जो कि यहाँ से मिलेगा और थीटा पुट करने से v मिल जाएगा, जो इसमें पुट करेंगे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ओके, सो लेट अस बिगिन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का हम लोगों का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। हम पहले क्या निकालेंगे? थीटा की वैल्यू। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, तो t इज इक्वल टू, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, t² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, अब हम क्या करते हैं? हमें थीटा चाहिए तो हम एल कॉस थीटा को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू t² जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ओके, सो t² विल बिकम t² और एल कॉस थीटा। एक काम करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू टी की वैल्यू नहीं दी गई है, मैं टी को क्या लिख सकता हूँ? 1/फ्रीक्वेंसी² इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। हमें कितना दिया गया? 10। सो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/n। एन की वैल्यू देखो क्या है? एन की वैल्यू हमारे पास 5/4। तो 1 अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। और 4/5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 0.8 मिल जाएगा। 0.8 स्क्वायर इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10। 10 गेट कैंसिल आउट एंड वी गेट एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.64 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमें मिलेगा एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हमें मिलेगा 0.16। ओके, अब यहाँ पे ये जो एल कॉस थीटा है, ये एल कॉस थीटा में से हम क्या करते हैं? कॉस थीटा निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 0.16, एल नीचे आ जाएगा, एल की वैल्यू कितना दी गई है? 0.2। तो हमें कॉस थीटा क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 0.8 मिलेगा। हमें थीटा चाहिए, थीटा क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स 0.8। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स हम सॉल्व करेंगे 0.8, तो ये हमें मिलेगा 36.87 डिग्री।
ये हमें थीटा मिल गया। ओके, तो हम लोगों का एक काम हो गया, हम लोग ने थीटा फाइंड कर लिया, बट इससे काम नहीं बनेगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमें वेलोसिटी भी फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट लेंगे हम लोग। वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा है, वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है वो है v² इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बट अभी हमें आर नहीं पता है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देता हूँ और हम साइड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल को देखो, ए बी सी ट्राइंगल अगर हम देखेंगे जो डायग्राम है, इन ट्राइंगल ए बी सी, उसमें से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, ये थीटा है, इसका अपोजिट आर है और हाइपोटेन्यूज एल है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है हम लोगों का आर है, तो आर अपॉन एल, एल को यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू एकदम इजीली मिल जाए, एल कितना है हमारा 0.2, साइन थीटा है हम लोगों का, साइन ऑफ थीटा हमने निकाला 36.87 डिग्री, ये आर की वैल्यू देगा। 0.2 इंटू साइन 36.87 कितना होता है, साइन 36.87 जो होता है वो होता है हम लोगों का 0.60 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आर। इसे मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 0.12 इज इक्वल टू आर। ये हम लोग को रेडियस मिल गया, ये हम लोगों का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, पेंडुलम जो परफॉर्म कर रहा है उसका रेडियस मिल गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। पुटिंग आर इज इक्वल टू 0.12 इन ए, हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू आर की जगह मैं क्या पुट करूँगा 0.12, एंड फिर क्या है जी है, जी के जगह हम क्या पुट करेंगे, टेन पुट करेंगे, और फिर टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, टेन 36.87, तो v² हमें मिल जाएगा 0.12 इंटू टेन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमें मिल जाएगा 1.2 इंटू टेन 36.87, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.7500, और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। ये v² की वैल्यू, एक्चुअली v² की वैल्यू मिली, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे साइड में एक स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। हाफ मास है हम लोगों का 0.1, v² अभी हमने निकाला 0.9 आया, 2 को और इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये हमें मिल जाएगा 0.1 इंटू 0.45, जो कि हो जाएगा 0.045 जूल। ये हम लोगों की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। नाउ आगे हम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इसको हम स्टार कर देते हैं। नेक्स्ट हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mg लेंथ माइनस हाइट। ओके, बट अभी हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास हाइट नहीं है, बट हम देख सकते हैं हाइट की वैल्यू हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एच, एक काम करते हैं हम ट्राइंगल में क्या करते हैं, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है यहाँ पे कॉस थीटा देखते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट क्या है देखो एच है, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट क्या है हम लोगों का एच है, एडजेसेंट एच अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एल, यहाँ पे भेज दो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, राइट। और एल कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है यहाँ पे, एल कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास देखो यहाँ पे एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.16, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं 0.16, तो यहाँ पे हम लोगों को एच मिल जाएगा 0.16। अब इसको इसमें यूज़ कर लो, मास हम लोगों का है 0.1, ग्रेविटी 10 है, लेंथ 0.2 है, माइनस 0.16, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा,
0.2 में 0.14 माइनस करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 0.04, और इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 जूल। डन।